आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पायोट टेबल के बारे में। पायोट टेबल क्या होता है, इस पे कैसे काम करते हैं और कैसे पायोट टेबल का प्रयोग करके हम बड़े से बड़े डेटा को छोटे से रिपोर्ट में सम्मिलित करके रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पायोट टेबल होता क्या है। पायोट टेबल जानने के लिए हमने उसकी कुछ डिफिनीशन तैयार की है जो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए, पायोट टेबल एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जिसके द्वारा हम लिब्रे ऑफिस कैल्क और एमएस एक्सेल सीट के बड़े से बड़े डेटा को बहुत ही आसानी से समराइज और एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, पायोट टेबल फंक्शन के द्वारा हम लार्ज डेटा को छोटी रिपोर्ट के रूप में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे डेटा को समझना, पढ़ना और उसे एनालिसिस करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा पायोट टेबल में हम अपनी आवश्यकता अनुसार नए फील्ड को ऐड कर सकते हैं और उसे रिमूव कर सकते हैं। यानी पायोट टेबल बिना फार्मूला लिखे हम बेसिक फंक्शन जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मीन, परसेंट वैल्यू को परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यह सारे फंक्शन पायोट टेबल में प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब है पायोट टेबल में पहले से ही इनबिल्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पायोट टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, हमने एक टेबल बनाया हुआ है, सिंपली टेबल है, इसमें कहीं कोई फंक्शन नहीं लगाया गया है। अभी हमने सिंपली कुछ डेटा तैयार किया है जिसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का नाम, प्रोडक्ट का नाम, रेट, क्वांटिटी और उसका अमाउंट। आप सभी को पता है अमाउंट निकालने के लिए हमें सिर्फ रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू का साइन लगाया, रेट पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई साइन लगाया और क्वांटिटी पे क्लिक किया, एंटर किया, हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ गया। इसको हम सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं पायोट टेबल कैसे बनाते हैं। हम डेटा की रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक कि डेटा का हमें रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद यदि हम इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो भी पायोट टेबल तैयार हो जाएगा, बट उसमें ये जो चीज़ें हमने जैसे टाइटल दिया हुआ है राज ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट पायोट टेबल, ये भी उसमें कंसीडर की जाएंगी। इसलिए हम यहाँ पे डेटा का रेंज देते हैं और इंसर्ट मेन्यू में पायोट टेबल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट सोर्स के ऑप्शन पे सेकंड ऑप्शन आता है करंट सिलेक्शन का, जो अभी हमने करंटली की हुई है। दूसरा है जो हमने इससे पहले कहीं पे डेटा को रजिस्टर करके उसको लिंक किया हुआ हो या उसको हमने कैल्क में रजिस्टर किया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी सिंपली एक डेटा को सेलेक्ट किया है, उसी को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पायोट टेबल के 4 लेआउट प्रदर्शित होंगे। ठीक है, पहला है फिल्टर, दूसरा है कॉलम फील्ड्स जहाँ से हमारा डेटा आ रहा है ये, ठीक है ना, अवेलेबल फील्ड में जो डेटा आ रहा है। तीसरा है रो फील्ड, जहाँ हम देखने चाहते हैं कौन कौन सा डेटा जो हम फिल्टर में, जैसे मान लीजिए हमने एम्प्लॉय का नाम ले लिया, यहाँ पे फिल्टर, हम किसी भी एम्प्लॉय के नाम से यह जानना चाहते हैं उसके द्वारा कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया, किस रेट से बेचा गया और कितनी क्वांटिटी बेची गई। ठीक है, और लास्ट वाला जो है लेआउट, इसमें लिखा है डेटा फील्ड, जिसमें हम उसका सम देख सकते हैं, अमाउंट। ठीक है, इस तरह से हमने इस डेटा को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 ऑप्शन आपको और दिखाई देते हैं, जिसमें ऑप्शन है और सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इन दोनों में बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं, सेलेक्ट होती हैं पहले से लिब्रे ऑफिस में। देखिए, टोटल कॉलम एंड टोटल रो ये ऑटोमेटिक रहेंगे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरे वाले में हमें सोर्स दिया है और डेस्टिनेशन। सोर्स में हमने जो रो सेलेक्ट की है उसका जो सिलेक्शन है वो दिखा रहा है, और डेस्टिनेशन हम कहाँ चाहते हैं इसको रिपोर्ट को दिखाना, जो हम अभी रिपोर्ट जनरेट करेंगे वो कहाँ शो होगी। तो यह सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हम रहने देते हैं और यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पायोट टेबल है वो सीट 1 से होकर एक नई सीट पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा हमें,
क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका नाम थोड़ा बड़ा है, उनकी विड्थ बढ़ानी होगी रो की, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे अभी सारे डेटा, जैसे हमने एम्प्लॉय नेम को लिया था रो वाले फील्ड में, तो यहाँ पे हमने फ़िल्टर में लिया था, तो यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले लेते हैं एम्प्लॉय का, ओके करते हैं। यहाँ देखिए कीबोर्ड किसके द्वारा, अनंत यादव के द्वारा सेल किया गया है, यहाँ अब आपको बेटर दिखाई दे रहा होगा। और रेट उसका जो है 450 रुपये पर पीस था। क्वांटिटी कितनी थी, 250 पीस थी। तो उसका सम होता है 1,12,500 रुपये, ठीक है। ये हमारा पायोट टेबल क्रिएट करके शो करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इससे एडवांस, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक एम्प्लॉय का लिया, हमें इसी साथ 2 या 3 एम्प्लॉय, जैसे बबलू का लेना है, उसके बाद राजू पाल का लेना है, ओके किया। तो ये देखिए मल्टीपल रिजल्ट को भी एक साथ व्यू कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा, सारी रिजल्ट को देखना है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे और ओके करेंगे। ये देखिए सारे टोटल आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं इसी के साथ रेट का भी और क्वांटिटी का भी, रेट का तो हम टोटल कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका टोटल का रेट यहाँ पे हो जा रहा है। हम चाहते हैं क्वांटिटी का भी जो है हमें सम दिखाई दे, तो हम फिर से पायोट टेबल पे क्लिक करेंगे। पायोट टेबल अगर हमारा कहीं और रो सेलेक्टेड है, देखिएगा जो एक्टिव सेल है हमारा ये कहीं और पे है, तो ये फिर से नई क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देगा। तो ऐसा नहीं करना, हमें इसी में से किसी एक रो पे रहना है और यहाँ पायोट टेबल पे क्लिक करना है। तो ये एडिट का ऑप्शन देता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखना था, क्वांटिटी भी देखनी है, ठीक है। तो हमने अमाउंट के साथ साथ टोटल की क्वांटिटी भी कर ली, ओके। अब देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए सम अमाउंट और सम की क्वांटिटी भी का भी इसने टोटल कर दिया है, मतलब टोटल हमारी कितनी पीस की क्वांटिटी है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं टोटल रिजल्ट में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टेबल समझ में आया होगा। नहीं तो हम एक और टेबल लेते हैं, उसमें स्टॉक और सेल्स को देखते हैं। जैसे हमारे सामने एक और टेबल है, सेम टेबल है, सिर्फ इसमें 2 चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, एक सेल और एक इन स्टॉक, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपको बताया है कि अमाउंट निकालने के लिए इज इक्वल टू साइन रेट और मल्टीप्लाई करेंगे और क्वांटिटी, ठीक है, ये निकल गई। अगर हमें इसमें से कुछ भी चेंज करना है, जैसे इसका हमको 2500 रुपये कर देना है, यहाँ देखिए चेंज हो गया रेट। हमको इस पे जो है कि 5200 रुपये करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट के रेट होते हैं वो घटते और बढ़ते रहते हैं, तो हम इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसका टोटल कर लिया अमाउंट का। अब हमने स्टॉक बनाया हुआ है, ये स्टॉक हमने मैन्युअली बनाया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे इसमें 12 पीस सेल कर दिया है, अब बचेगा क्या, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू क्वांटिटी माइनस सेल्स, एंटर करेंगे तो जो बची हुई क्वांटिटी होगी वो शो हो जाएगी। जैसे 15 पीस हमारे पास टोटल क्वांटिटी थी प्रोसेसर की i3 की, ठीक है, जिसमें से हमने 12 पीस सेल कर दी। अब बची कितने, हमारे पास 3 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये हो गया। अब इसका हम पायोट टेबल क्रिएट करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया सेल का रेंज, ठीक है। हम लोग इंसर्ट मेन्यू में गए, पायोट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे करंट सिलेक्शन जैसा कि हमने पहले ही बताया है ओके करेंगे। यहाँ देखिए सेम फील्ड हमारे सामने आ गए। हमने यहाँ कहा भैया हमें एम्प्लॉय नेम को फ़िल्टर करना है ताकि हम एम्प्लॉय नेम के हिसाब से अपने डेटा को देख सकें, ठीक है। प्रोडक्ट नेम के हिसाब से भी देख सकते हैं, रेट के हिसाब से भी देख सकते हैं, जो हम चाहें इसको हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस हिसाब से देख सकते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने प्रोडक्ट नेम कर दिया, अब हमें जानना है कि SSD किसने बेची, तो फिर हमें एम्प्लॉय नेम अलग से करना होगा। तो हम लोग एम्प्लॉय नेम के हिसाब से देखते हैं। अब रो में क्या क्या देखना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम हो गया, हमने प्रोडक्ट का नाम देखना है, उसकी रेट देखना है, उसकी क्वांटिटी देखनी है, ठीक है, और वो सेल कितना हुआ ये देखना है।
स्टॉक में कितना है वो भी देखना है। इस तरह से हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ गलती से ऐड हो गई हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने से क्वांटिटी हो गई गलती से, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और फिर हमको लगता नहीं ज़रूरत है तो हम उसको फिर से ऐड कर सकते हैं। इसको हम ऊपर नीचे ईजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टोटल स्टॉक देखना है कितना हमारे पास बचा है, और टोटल का सम देखना है अमाउंट का, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे डेटा फील्ड में ऐड कर दी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चारों लेआउट के बारे में समझ में आ रहा होगा, चारों लेआउट का क्या यूज़ है, ठीक है। ओके करेंगे। ये देखिए हमारा पेआउट टेबल का सीट 2 तैयार हो गया है, ठीक है। जब हम सीट कर लेते हैं तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। इसको हम ईज़िली थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जिससे ये देखने में अच्छा लगे थोड़ा। ये देखिए अब हमें यहाँ पे सबका सभी एम्प्लॉइयों का सेल दिख रहा है, स्टॉक दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए पहला हमारा फ़िल्टर वाला हो गया, जहाँ से हम फ़िल्टर करके किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या दो या मल्टीपल किसी का भी देख सकते हैं। हमने बबलू पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने फ़िल्टर पे ये क्लिक कर लिया। अब यहाँ से हमें बबलू के द्वारा प्रोजेक्टर बेचा गया है जिसकी कीमत है 24,500 रुपये, सेल्स हुआ है 3, क्वांटिटी उसकी बची है हमारे पास 12, इन स्टॉक हो गया 9, ठीक है। उस 9 का यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है, और इन 3 का जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। सॉरी 3 का नहीं, 9 का यह टोटल अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हम चाहते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टिक करके स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी डिटेल्स पता चल जाता है। पर हमने एक काम ये किया है कि यहाँ पे हमने एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ढूंढने में परेशानी आ सकती है। जैसे हमने कर दिया मॉनिटर, सब पे टिक करके हमने 32 इंच का मॉनिटर जो है क्लिक किया। यहाँ पे देखिए स्टॉक में सब कुछ जीरो हो गया, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बबलू के द्वारा 32 इंच मॉनिटर नहीं बेचा गया है। अब देखिए 32 इंच का मॉनिटर बेचा गया सुजीत के द्वारा। अब जब हमें यहाँ पे क्लिक करके सुजीत को जब सेलेक्ट करेंगे तब वह रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ से ना करके आप लोग यहाँ एम्प्लॉय नेम जो फ़िल्टर में आपने डेटा दिया है उसके हिसाब से करेंगे। देखिए यहाँ पे मॉनिटर है 8,000 रुपये का, 3 सेल हो गया है और 3 ही पीस की क्वांटिटी थी, इसलिए हमारे पास स्टॉक बिल्कुल नील हो गया है, 0, ठीक है। और यहाँ पे उसका अमाउंट आ गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसको हम इस तरह करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।